वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी विषय अक्टूबर माह का एक अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये तो आपके मासिक मूल्यांकन में आएगा ही आएगा। एंड इसके बाद ना तुम इसे स्किप मत करना। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं अच्छे से प्रिपेयर करते रहना ताकि तुम बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। बोर्ड को भी ध्यान रखना, मासिक आसिक ये सब साइड है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान देना है, लेकिन मेन तुम्हारा टारगेट बोर्ड होना चाहिए। तो चले देखते हैं फटाफट कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रखे गए हैं एंड क्या होगा सही आंसर। लेकिन इसके पहले मैंने एक अभ्यास प्रश्न डाला था, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मैच कर रहे हैं। आप स्वयं जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें तो सर ने हमें पहले ही पढ़ा दिया है एंड अभी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखा होगा, मेहनत नहीं किया होगा, उसको यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान होना चाहिए केवल आपका बोर्ड एग्जाम, दैट्स इट। देखो भाई साहब, सबसे पहले पहला प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं या फिर 8 भागों में इसे बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि फसल नामक कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तुलसीदास या फिर नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द नागार्जुन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि एक कहानी यह भी है। इस पाठ का विधा क्या है। ये कहानी ये पाठ क्या कहता है। कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है या फिर निबंध है। एक कहानी है भी है, स्पष्ट रूप से कहानी लिखा है तो कहानी होगा ना यार। इतना सरल प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर प्रश्न में ही छुपा है। चौथा नंबर कहता है कि लेखिका मनु भंडारी के साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार दिया था। आपको पता होना चाहिए कि साहित्यिक रुचि को विस्तार करने वाली उनकी लेखिका थी। उनके लेखिका ने उन्हें मोटिवेट किया था कि आप साहित्य पर रुचि रखिए। तो लेखिका से वो प्रभावित हुए थे और लेखिका का नाम सॉरी उनकी अध्यापिका, ठीक है, अध्यापिका से प्रभावित हुए थे और अध्यापिका का नाम क्या था, शीला अग्रवाल। आपको पता है लेखिका मनु भंडारी के जीवन को बदलने के लिए 2 व्यक्ति का हाथ था। सबसे पहले उनके पिता का था और दूसरा उनके शिक्षक का था। तो साहित्यिक जब भी बात करें ना बेटा तो हमेशा शिक्षक वाला ही टिक करना। तो उनका शिक्षक सही उत्तर हो जाएगा, मतलब शीला अग्रवाल। नेक्स्ट 5वां नंबर कह रहा है कि कमल तालाब को छोड़कर कहाँ मिला है। तो कमल तालाब को छोड़कर के झोपड़ी पर मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा में टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते हैं। तो उनके पिता रसोई घर को भठियार खाना कहते थे। क्या कहते थे, भठियार खाना, या फिर कहीं पर आपको भटिया खाना भी देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का आंसर लगभग सेम है। ठीक है, अब देखो नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था या फिर मूल नाम क्या है। तो इन्हें वैद्यनाथ के नाम से पुकारा जाता था, वैद्यनाथ। ठीक है, इनका मूल नाम था वैद्यनाथ। इन्हें लोग वैद्यनाथ वैद्यनाथ बोलते थे जब ये हिंदी में रचना करते थे। और जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था श्रीलंका जा करके, इन पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, बहुत अच्छा पूरा वीडियो बनाया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, इनके पूरा जीवन परिचय बताया हूँ। ठीक है, उसको आप देखना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो उसे आप देख लेना, तो वहाँ पर तुम नागार्जुन के बारे में सब कुछ समझ जाओगे। तो जब इन्होंने धर्म परिवर्तन किया ना तब इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा था। अच्छा, तुमको पता है इनको गाँव के लोग ना कुछ दूसरे नाम से बुलाते थे यार, इनका नाम तो याद नहीं आ रहा, चम्मू अम्मू क्या बोलते भी थे गाँव के लोग। ठीक है, तो आप एक बार देखना जरूर, वहाँ से तुम समझ जाओगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आग बबूला का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना, या फिर तुम इतना लिख दो क्रोधित होना। ठीक, क्रोधित ये भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आग बबूला ये मैंने कवर कर ही दिया। यह दंतुरित मुस्कान में किसकी मनोहर मुस्कान का वर्णन किया। तो फसल के बारे में वर्णन किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर फसल के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, मनु भंडारी की एक रचना का नाम लिखो। अरे यार, मनु भंडारी पर मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, बाकी PDF दिया हूँ। ठीक है, तो मनु भंडारी की एक रचना कुछ भी लिख दो। तुम लिख दो कि ये कहानी यह भी है। ठीक है, ये भी एक इनकी रचना है, कहानी यह भी है, बाकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तुम एक रचना उठा लेना। नेक्स्ट कहता है कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। तो मैंने तुमको ऊपर ही बताया कि सबसे पहले उनके पिता का प्रभाव पड़ा है और साहित्य के लिए उनके अध्यापिका का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति हैं, शीला अग्रवाल जो अध्यापिका थी, इन दोनों का प्रभाव पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है। तो इनका आंसर अभी मैं दिखाऊंगा, इसका भी दिखाऊंगा, इसका भी दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट 5वां नंबर कहता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द में उत्तर लिखना है। जानने की इच्छा इसे कहते हैं, जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा, जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। ठीक है, जो जन्म से ही अंधा हो इसे जन्मांध कहते हैं, जन्मांध। ठीक, जो जन्म से ही अंधा हो। नेक्स्ट कहता है जो दूसरों के
किया उपकार को मानता है उसे कहते हैं परोपकार। ठीक है, परोपकार। ठीक, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कहता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के बीच संवाद लिखना है, मतलब विद्यार्थी और शिक्षक आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए इनके आंसर को दिखा देता हूं और 3 और 4 के भी आंसर को अभी दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके सामने कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया देख लो। सबसे पहले उनके पिता और दूसरी उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, पिता गोरे रंग को महत्व देते थे, जबकि लेखिका श्याम वर्ण की थी, मतलब जो जिसने कहानी को लिखा है वो काले रंग की थी। वे गोरे रंग की बड़ी बहन से उसकी तुलना करके उसे नीचा दिखाते थे और हीनता भाव से देखते थे। मतलब पिता हमेशा कहते थे गोरे होते हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, पिता की इच्छा के कारण लोगों से विचार विमर्श तथा देशभक्ति का भाव उनमें आया और शीला अग्रवाल ने साहित्यिक रुचि पैदा की थी। देख लो, बस इतना तुमको लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, किसानों के हाथों की महिमा है और भूरी काली संदली मिट्टी के गुणधर्म है। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखते हैं कि सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तित है तथा हवा की थिरकाना कर सिमटा हुआ संकोच है। बस इतना आपको लिखना था। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के बेहतर प्रदर्शन के लिए, तो आइए इस पर भी संवाद देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने संवाद। इस प्रकार संवाद लिखना है जहाँ पर छात्र फर्स्ट लिखा है और छात्र सेकंड लिखा है। तो एक जगह आप छात्र और दूसरी जगह शिक्षक कर दीजिएगा एंड इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने इसके पीडीएफ को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जा करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर पूरा संवाद दिया गया है। वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीडीएफ को सिंगल क्लिक में डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाय बाय।